पवन, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमने अपनी मर्जी से शादी कर ली। कहीं इस वजह से तुम्हारे घर वाले मुझसे नाराज तो नहीं होंगे? मेरे चाचा चाची की तरह कहीं वो भी हमें दरवाजे से बाहर ही न लौटा दें। क्या वो मुझे अपनाएंगे? मेरी माँ नहीं है। पापा को मेरे लिए वक्त नहीं मिलता था। चाचा चाची ने ही मुझे पाला था। मेरा सपना था कि जब मैं शादी करूंगी तो ससुराल को अपना घर और सास ससुर को अपने माँ पापा बनाऊंगी। क्या मेरा ये सपना सच होगा? सुरभि अपने प्रेमी और भावी पति पवन से कहती थी। पवन बोला, अरे क्यों नहीं अपनाएंगे? तुम इतनी अच्छी हो कि तुम्हें तो कोई भी अपना लेगा। मैंने देखा है, तुम गैरों की मदद के समय भी कभी पीछे नहीं हटती हो। फिर अब मेरे घर वाले तो तुम्हारे अपने घर वाले हुए। तुम डरो मत, और तुम्हारे पापा और चाचा चाची को भी हम मना लेंगे। अब चलो भी। इतना कहकर पवन ने अपने घर के दरवाजे पे दस्तक दिया। पवन और सुरभि के गले में माला और मांग में सिंदूर देखकर पवन की माँ कल्याणी जी बहुत नाराज हुई और सुरभि को खरी खोटी सुनाने लगी। इस लड़की ने मेरे बेटे को फंसा लिया होगा, वरना मेरा बेटा ऐसा न था। पवन ने कहा, नहीं माँ, इसने कुछ नहीं किया है। वो तो मैं इसके पीछे कई साल से पड़ा था, तब जाकर इसने हाँ की और मेरी मर्जी से ये शादी हुई है। कल्याणी जी के पति ने उन्हें बहुत समझाया। अब बेटे ने शादी कर ही ली है तो क्या कर सकती हो? खुशी खुशी बहू का गृह प्रवेश करो, वरना कहीं बेटा नाराज हो गया तो ऐसा ना हो कि घर छोड़कर चला जाए। आखिरकार कल्याणी जी को दोनों को अपनाना ही पड़ा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। फिर सुरभि उस घर को अपना समझने लगी और दिल से सबके लिए करने लगी। पर कल्याणी जी और उनकी बेटी बबीता के मन में सुरभि के लिए शायद वो जगह बन नहीं पाई थी। इसीलिए जब भी वो कुछ लोग कहते, सुरभि पलटकर जवाब नहीं देती थी। पर वो लोग इस बात को सुरभि की कमजोरी समझने लगे। बबीता आए दिन अपने परिवार के साथ मायके में वक्त बिताती थी। एक रोज सुरभि सबके लिए चाय और बच्चों के लिए दूध ला रही थी। तभी अचानक बबीता का बेटा चिंटू दौड़कर आ रहा था और सुरभि से टकरा गया। मामी, आप क्या अंधी हैं? आपको मैं दिखाई नहीं देता? सारा दूध मेरे ऊपर गिरा दिया। सुरभि बोली, चिंटू बेटा, दौड़ते हुए तुम आए थे। मैं तो ध्यान से ही चल रही थी। और कोई बात नहीं, दूध उतना गर्म नहीं था। जाओ कपड़े बदल लो। चिंटू बोला, मामी मैं गलत नहीं कह रहा, बल्कि आप झूठ बोल रही हैं। झूठ बोलना तो आपका काम है, मेरा नहीं। सब बोलते हैं आप झूठी हो। झूठ बोलकर आपने मामा को फंसा लिया था। चिंटू, सुरभि ने जोर से कहा। तभी कल्याणी जी वहां आई और बोली, क्या हुआ? क्यों मेरे नाती पर इस तरह से चिल्ला रही हो? तुम्हारा कोई हक नहीं मेरे घर के बच्चों से इस तरह से बात करने का, समझी? सुरभि बोली, मम्मी जी, चिंटू बहुत बदतमीज हो गया है। आपने सुना नहीं इसने किस तरह से मुझसे बात की है? कल्याणी जी बोली, मेरी बेटी और मेरा नाती 2-4 दिन के लिए यहाँ आते हैं तो तुमसे देखा नहीं जाता? छोटे बच्चों से इस तरह चिल्लाकर बात करते हैं क्या? सुरभि बोली, मम्मी जी, ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। अपने बड़ों से बात करने की ये तमीज भूल गया है। मैं कोई इसकी दोस्त नहीं, इसकी मामी हूँ। ये इसे समझ में आना चाहिए। तभी बबीता आकर बोली, भाभी, तमीज तो आपको नहीं है। मम्मी से ये कैसे बात कर रही हैं? और खुद को क्या इस घर की मालकिन समझती हैं? तभी पवन दफ्तर से घर लौटकर आया। क्या हुआ? इतना हंगामा क्यों हो रहा है? लोग दिवाली के आने की खुशी में पार्टी की तैयारी कर रहे हैं और घर को सजा रहे हैं, और यहाँ मेरे घर में हंगामा हो रहा है। कल्याणी जी बोली, पवन, ये बात तो तुम अपनी बीवी से पूछो। अब तो इसे चिंटू भी खटकने लगा है। पहले मेरी बेटी इसे पसंद नहीं थी, अब उसका बच्चा भी इसे पसंद नहीं आता। क्या हुआ जो चिंटू ने इसे कुछ कह दिया? इसने तो आसमान सर पर उठा लिया है। पवन बोला, सुरभि, चिंटू छोटा है, उसकी बात का बुरा मत मानो। सुरभि बोली, इस छोटे से बच्चे ने क्या बोला है, जरा सुन तो लीजिए। पवन बोला, सुरभि, छोटी छोटी बातों को खींचने से घर का माहौल खराब होता है। छोड़ो ये सब बातें, मैं थक गया हूँ। जाकर चाय बनाओ। सुरभि के सब्र का बांध उस दिन टूट गया। उसने कहा, नहीं पवन, आज नहीं। आज आपको मेरी सारी बातें सुननी ही होंगी। मम्मी जी, मुझे आज तक जली कटी सुनाती रही, मैं बुरा नहीं मानी। 2 साल से मैं उनकी हर बात को सर झुकाए सुन रही हूँ।
बबीता मुझसे छोटी होकर भी मुझे ही कड़वी बातें सुना देती हैं, तब भी मैं चुप रही हूँ। एक बात बताओ, पवन, लव मैरिज हम दोनों की है, फिर सजा मुझे ही अकेले क्यों भुगतनी पड़ रही है? मैं मम्मी जी की पसंद की बहू नहीं हूँ, तो क्या मैं बुरी लड़की हूँ? मैं ही क्यों सबकी नाराजगी और गुस्सा झेलती रहूं? आपको कभी किसी ने कुछ नहीं बोला, आप कहते रहे मम्मी बाहर से कठोर हैं और दिल की बहुत अच्छी हैं। कुछ वक्त बाद मम्मी का गुस्सा शांत हो जाएगा, उनकी बातों को दिल से मत लगाओ। मैं भी इस उम्मीद में जीती रही कि एक दिन मम्मी जी मुझे अपनी बहू मान लेंगी, पर नहीं, उनके लिए तो मैं काम करने वाली नौकरानी हूँ, जिसको जब मर्जी हुआ दो बात सुना दो। लेकिन आज छोटा बच्चा मुझे ही दो बातें सुना रहा है, तब भी मम्मी जी को इसमें कुछ गलत नहीं दिखाई दे रहा। अब बहुत हो गया, सुना था पलटकर जवाब देना गलत है, पर सुनते रहो तो लोग बोलने की अपनी हद भूल जाते हैं। आज देख भी लिया, मुझे मेरे मायके वाले कहते रहे, पर मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी। ये मेरी गलती है, मैं सब कुछ सुनती रही, लेकिन अब घर के बच्चे भी बोलने लगे हैं, इसलिए अब मैं किसी की गलत बात नहीं सुनूंगी। फिर कोई ये न बोले कि बड़ों से जबान लड़ाती है। कहते कहते सुरभि का गला भर आया। बबीता बोली, भाभी, आप तो बात का बतंगड़ बना रही हैं। आपका मायका आपका घर नहीं है, तो आप वहाँ के लोगों की बात क्यों सुनेंगी? सुरभि हंसकर बोली, क्या सच में ये मेरा घर है? तब तो आपका घर भी आपका ससुराल हुआ। फिर आपकी बातें यहाँ ज्यादा महत्व क्यों रखती हैं? हिसाब से तो मेरी बातों को लोगों को तवज्जो देना चाहिए, पर नहीं, मेरी बात यहाँ सुनना तो दूर, कहने का मौका तक नहीं देते। और आप बेटी होकर इस घर में अपना हुक्म चलाती हैं, फिर ये मेरा घर कैसे हुआ? चुप रहने वाली सुरभि ने आज अपने मन की सारी भड़ास निकाल दी, जो उसने 2 साल से अपने मन में दबा कर रखी थी। कहते कहते सुरभि की आंखें भर आईं। वो बोली, मेरी माँ नहीं है, इसलिए मेरे दर्द को सुनने वाला कोई भी नहीं है। जीवन साथी से उम्मीद की थी, पर शायद समय के साथ साथ उसका प्रेम भी फीका हो गया और मेरा सपना सपना ही रह गया। इतना कहकर सुरभि रोते हुए अपने कमरे में चली गई। पवन के पिता कल्याणी जी से बोले, कल्याणी, क्यों पराई लड़की की हाय ले रही हो? आखिर उसने गलत ही क्या कहा? पिछले 2 साल से तुम सब आते जाते उसे बातें सुनाती रहती हो, और आज तो इस चिंटू की इतनी हिम्मत कि वो अपनी मामी को झूठी और न जाने क्या क्या कहने लगा। अपने पिता की बात सुनकर पवन हैरान रह गया और बोला, क्या चिंटू ने सुरभि को ऐसा कहा? पवन के पिता बोले, पवन, जब तुम उससे शादी करके यहाँ लाए तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। कभी तो उसके मन की सुना करो, वरना बेचारी खुद को अकेली महसूस करेगी। और कल्याणी, याद रखो, अब बहू बदल कर नहीं आ सकती है, तो बुढ़ापे का सहारा यही है। अब तय कर लो कि तुम्हें बेटी और नाती के साथ रहना है या अपनी बहू बेटे के साथ। इतना कहकर वो चले गए। कल्याणी जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने चिंटू से कहा, चिंटू जाओ, मामी से माफी मांगो। चिंटू जाकर सुरभि के सामने कान पकड़कर बोला, सॉरी मामी, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से मैं कभी बैड वर्ड यूज नहीं करूंगा। सुरभि ने अपनी बाहें फैला दी और चिंटू को गले से लगा लिया। ये देखकर कल्याणी जी की आंखें भर आईं और वो सुरभि से बोली, बहू, मुझे भी माफ कर दो। इस दिवाली पर मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि कभी तुम्हारे मन को नहीं दुखाऊंगी, और उम्मीद करती हूँ हमारे मन का अंधेरा दूर होगा और हमारे जीवन में रोशनी ही रोशनी आएगी। बहू, अब हम अपने मन की कड़वाहट को भुलाकर खुशियाँ और रिश्तों की मिठास लेकर हम इस दिवाली को मनाएंगे। कहते हुए सासू माँ ने सुरभि को गले से लगा लिया। बबीता ने अपने व्यवहार के लिए सुरभि से माफ़ी मांगी और माँ से बोली, माँ, आपको तो दिवाली पर अपनी बहू मिल गई, फिर मुझे भी दिवाली अपने सास ससुर के साथ मनाना चाहिए और अपने घर को अपना बताना चाहिए। इतना कहकर वो भी बेटे को लेकर ससुराल चली गई। पवन ने अपने व्यवहार के लिए सुरभि से माफ़ी मांगी और बोला, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से मैं तुम्हारी छोटी से छोटी बातों को ध्यान से सुनूंगा। सुरभि पवन के गले लग गई। सब त्योहार की तैयारी करने लगे। बाहर पटाखे फूट रहे थे। पटाखे की रोशनी से सास बहू के मन में एक दूसरे के लिए प्यार और विश्वास की नई लौ जला दी थी। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।